नहीं खाएगा तो ये नहीं ठीक हो पाएगा। उसने इनकार कर दिया कि नालंदा का दवा हम नहीं खाएंगे। अच्छा, क्योंकि मेरा धर्म, हाँ मेरा धर्म का नाश हो जाएगा। तो अंत में वो मौलाना लेकर चलता था साथ में, और एक कुरान वो मौलाना के यहाँ रहता था जो बख्तियार खिलजी डेली पढ़ता था। उलटता था चाटता था, उलटता था चाटता था, ठीक हो गया। और उसके बाद पता चल गया कि मैं नालंदा का दवा खा लिया हूँ, उसी से ठीक हुआ हूँ। तो अंत में इसके ऊपर भी ऐसे भी बहुत धर्म पे अटैक किए हुए थे उस टाइम आता है। इसको भी नालंदा यूनिवर्सिटी भी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी से एकदम 100% था, तो इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, आपका आग लगा दिया यहाँ का लाइब्रेरी में। तो इस तरह से उसको जलाने का ये हुआ। मौलाना को भी बहुत ये किया कि तुम क्यों हमको मतलब कि इस तरह से मतलब कि दिया, हाँ धोखे में जो है उनको दवा खिलाया, मेरा धर्म का नाश है। अब हम उसको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ा भी नहीं। ये जो बोर्ड हम लोग देख रहे हैं 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को की टीम लिया है। ये वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर में शामिल हो गया है आपका। पहले मनाया जाता था, क्लियर नहीं हो रहा था, इसीलिए अब भी क्लियर हो गया। आइए दवा, नालंदा का दवा आपका नहीं खाना, वो अपना धर्म का दवा खाना चाह रहा था। क्या दवा में से क्या था कि हाँ, क्योंकि नालंदा का दवा था, बहुत धर्म का दवा नहीं खाना चाह रहा था। वो अपना धर्म का दवा पूछने के लिए आया था कि कोई है तो तुम बता दो। वो बोला कि संभव नहीं है, मेरा दवा है, खाओगे तो ठीक होगा, नहीं तो धर्म। हाँ, तो देखिए यहाँ का 3 राजा बनाए, उसके बाद एक बात और बताइए कि धर्म का दवा क्या होता है ये सब? हाँ, जैसे कि आयुर्वेद को मान लिया हिंदू, देखिए बता दे रहे हैं, आयुर्वेद का उसका अलग होता है, आयुर्वेद उसका भी चलता है, चीज एक ही रहता है, थोड़ा सा अलग अलग मोडलाइज, हाँ मोडलाइज का अलग अलग। तो देखिए, तो यहाँ का लाइब्रेरी 9th फ्लोर 9 तल्ला का था। यहाँ का लाइब्रेरी को 12वीं सदी में अभी बता ही रहे थे, बख्तियार खिलजी ने बर्निंग करवाया, तो यहाँ का लाइब्रेरी 6 मंथ तक रेगुलर बर्निंग होते रह गया, 6 महीना लगातार कंटिन्यू रह गया आपका। इतना बड़ा था कि 6 मंथ हाँ, क्योंकि 90 लाख पुस्तक होते थे, और प्लस 6 महीना जलने का वजह क्या था कि क्योंकि 1600 साल पहले कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। उस टाइम कॉपर लेटर था, ताम्र पत्र था, और उसके अंदर भोजपत्र था। तांबे के वजह से धीरे धीरे 6 महीना आग टिक गया। यदि कागज होता तो 6 दिन में भी खत्म हो सकता था। उसके बाद तोड़ फोड़ किया, इसके ऊपर मिट्टी का पहाड़ आ गया था, जो मैं दिखा रहे थे वहाँ से, जो अंदर में देखेंगे। मिट्टी हटाकर 1 मिनट, तो इंग्लिश जाति के यानी ब्रिटिश लॉर्ड कनिंघम ने नालंदा विश्वविद्यालय का खोज स्टार्ट किया, कहाँ छिपा हुआ है, कहाँ दबा हुआ है। तो उनको एक प्रमाण मिला था, वे प्रमाण चाइनीज ट्रेवलर वेनसांग का था। वेनसांग यहाँ का स्टूडेंट एंड टीचर थे, वेरी स्कॉलर थे, और वेनसांग की डायरी का नाम क्या था, शी यूकी। वे डायरी के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय का खोज हुआ, आज हम लोग को देखने का मौका मिला। मेरी भारत की यात्रा, हाँ, तो शी यूकी था। वे डायरी में क्या क्लियर हुआ कि नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1,500 टीचर थे, 10,000 विद्यार्थी और 1500 शिक्षक टोटल थे। और पाला के टाइम में 500 और बढ़े थे, यानी कि 2000, 1500 से 2000। हाँ, पाला टाइम में 500 अंतिम राजा में। नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मुख्यतः 4 गेट होता था। अच्छा, और इसकी लंबाई चौड़ाई 7 माइल एडमिशन के लिए, एंट्री के लिए। हाँ, एंट्री के लिए एडमिशन वाला नाम लिखा है। आप देखिए, जिसे 7 माइल लंबा, 3 माइल चौड़ा था, क्योंकि प्राचीन काल में किलोमीटर नहीं होता था, हम लोग निकाले हैं। 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा के एरिया में फैला हुआ था। यूनिवर्सिटी में मैंने एंट्री के लिए मुख्यतः 4 गेट होते थे। चारों गेट के आगे इंटरनेशनल स्कॉलर, अंतर्राष्ट्रीय विद्वान खड़ा होते थे, दिक्कत हो रहा जो सभी भाषाओं से पारंगत होते थे। जो भी देश विदेश से आते थे, उनसे इंटरव्यू टेस्ट होता था। लैंग्वेज आपका पाली था, जो पाली जानता था एडमिशन होता था। 10 क्वेश्चन होता था, 10 में आप 3 बता दिए, कंटिन्यू। हाँ, वे नालंदा यूनिवर्सिटी में एंट्री प्राप्त कर लेते थे। एंट्री प्राप्त होता ही यूनिवर्सिटी आपका फ्री सर्विस देता था, रहना सहना, खाना पीना, पुस्तक आदि आदि टोटल फ्री था आपका। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को कौन देता था? 10,000 छात्र, 1500 टीचर, काफी संख्या में थे। तो आसपास के 200 गाँव का रेवन्यू राजा लेते थे, लगान लेते थे, उस समय लगान बोला जाता था। तो उसी से 10,000 छात्र, 1500 टीचर का मेंटेन चला। अब देखिए, इसके ऊपर मिट्टी बता रहे थे, मिट्टी हटाकर निकाला गया। 3 राजा बनाए थे, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और देवपाल ने। एक खुदाई होने के बाद सारे हॉस्टल को मिला, एक विद्यार्थी का 1 कमरा मिला। 10,000 विद्यार्थी, 10,000 कमरे थे। कमरे का साइज बड़ा था, ये मेंटेनेंस बना हुआ है। नीचे का लेवल ग्राउंड लेवल है, उसके छत पे हम लोग खड़ा है, यानी फर्स्ट फ्लोर घूमता है। सेकेंड और थर्ड आगे है, जो मैं दिखाऊंगा। किसी भी रूम का गेट होता है, नया गेट बंद किया गया है। गेट एक दूसरे रूम से इंटरकनेक्टेड था, एक दूसरे रूम से जुड़ा हुआ। सेकेंड और थर्ड टाइम में रूम सेपरेट हो गया है।
तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर गुप्ता डायनेस्टी में है। पहला राजा में इसका नाम क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त आता है कंपटीशन में, लेकिन कुमारगुप्त के टाइम में इसका नाम क्या था? नालंदा महाविहार। और सबसे पहले चाइनीज ट्रेवलर फाहियान आए थे आपको। हर्षवर्धन के टाइम में वेलशांग आए, उन्हीं के टाइम में नालंदा यूनिवर्सिटी का दर्जा कौन सी सदी में आया? 5वीं सदी में आए, कुमारगुप्त के टाइम में। हर्षवर्धन के टाइम में वेलशांग आए, जिनकी डायरी से खोज हुआ, आज हम लोग को देखने का मौका मिला और आज हम लोग कर रहे हैं। उन्हीं के टाइम में नालंदा यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हुआ। अब देखिए, अलग बिल्डिंग है, ये अलग बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग के बीच में एक पैसेज है, रास्ता है, रास्ते में हम लोग चल रहे हैं। ये लाइन में 108 बिल्डिंग बना हुआ था, अभी 11 मिला है, 10% खोज हुआ, 90% आपका बाकी है। हाँ, और नया खोज 3 साल पहले स्टार्ट किया, जो मैं बता रहा। जी हाँ, तो 1 बिल्डिंग में 32 रूम 32 कमरे मिले हैं, लेक्चर स्टेज मिला, लेक्चर हॉल, क्लासरूम के बीच में ड्रिंकिंग वाटर था, पानी पीने का व्यवस्था, जो भी मैं दिखाऊंगा आपको। नालंदा यूनिवर्सिटी में कितने सब्जेक्ट की पढ़ाई हुई, कभी चर्चा हो जाए तो 108 सब्जेक्ट का पढ़ाई हुआ, जैसे 108 विषय। हाँ, 108 विषय का, जैसे में एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, फिलोसफी, मेडिसिन, लॉजिक, ग्रामर, पाली। पास होने के बाद आपको चॉइस पूछता था कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आप लोग बोल दिए मेडिसिन, तो मेडिसिन का डिपार्टमेंट में जाइए, फिलोसफी बोला तो, और 3 इयर्स का कोर्स होता था, 3 साल का। आयुर्वेद यहाँ से निकला? हाँ, यहीं से निकला। 3 साल का कोर्स होता था, पास होने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता था, जो पूरे दुनिया में वैलिड होता था। उस सर्टिफिकेट का नाम क्या था? यहाँ से जो भी पढ़ाई करके जाते थे विश्वगुरु कहलाते थे। पूरा नाम आपका था विश्वगुरु सारिपुत्रा 108 नालंदा विश्वविद्यालय, जो पूरे दुनिया में वैलिड होता था। सर्टिफिकेट का नाम? जी हाँ, सर्टिफिकेट का नाम। ये सब ओरिजिनल दीवार है। देखिए, मिट्टी, चूना, सूखी, दलहन, रावा, 5 तरह का मसाला था। फिर से हम लोग समझ ले, मिट्टी समझ रहे हैं, चूना, सुर्खी, ब्रिक्स पाउडर, ईंट पाउडर, दलहन, उड़द दाल का पाउडर एक दूसरे से चिपकाता था, रावा, गुड़ का पानी, मीठा, बेल का जूस, ये सब मिलाकर बनाया था। क्योंकि आपका ये इंजीनियर इसका जब बनाने लगा तो बोला नेचुरल एयर कंडीशन के हिसाब से बना दो, और ये नेचुरल एयर कंडीशन के हिसाब से बनाएंगे, विशेष बता देंगे। हाँ, और यहाँ पे एक पिक्चर शूटिंग हुआ था, जोनी मेरा नाम, जगह यही है। देखिए, देवानंद ने हेमा मालिनी का था, वो मेरी राजा, देर से आई दूर से आई, वादा तो निभाया, वो मेरी रानी, यही जगह शूटिंग हुआ था। ऐसे बोलेगा। और ऊपर सिपाही जी चल रहे हैं, नीचे देवानंद, हेमा मालिनी की सूट के चलते रहे। अब तो सब ये गाना जिस समय आप आए थे, एक मोनास्ट्री वो वाला बंद था। अच्छा, तो हम लोग उधर गए थे। हाँ, हाँ, आज इधर हो चलिए। ये जो चारों तरफ प्लेटफॉर्म जो देख रहे हैं, ये सब मेडिटेशन सेंटर, यानी ध्यान करने का स्थान मिला। ध्यान करने से ज्ञान की प्राप्ति होता था। एक मेडिटेशन के 8 छात्र बैठे थे। हाँ, स्टेप बाय स्टेप 8 छात्र बैठे। और भगवान 8 क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध है अष्टांगी मार्ग अपनाए थे, अपने शिष्यों को 8 मार्गों पे भेजे, इसीलिए 1 पे 8 है। यहाँ पास होने के बाद बुद्धिस्ट बनना पड़ता। हाँ, तो यहाँ पास होने के बाद बुद्धिस्ट बनना पड़ता था, चाहे आप कोई भी धर्म से बिलोंग कर रहे हो। माथा मुंडन होता था, ऑरेंज कलर का चिवक, और स्टूडेंट से मॉन्क बनाया जाता था। ये 100% आपका बुद्धिस्ट बन जाते। जी हाँ, यहाँ तो वही है, मतलब कि आपका, हाँ, वही ड्रेस था आपका। थोड़ा सा प्लान देखिए आज। देखिए, प्लान ऑफ द एस्केवेटेड रिमेन्स एट नालंदा। ये प्लान आपका 1 वर्ग किलोमीटर का है, जो आपका खोज हो चुका है। इसके ऊपर मिट्टी बता रहे थे ना, देखिए मिट्टी है ना, उधर देखिए मिट्टी जिस पर पेड़ पौधा है, ऐसा ही मिट्टी था। मिट्टी हटाकर 1 वर्ग किलोमीटर में निकाला गया। वही अंदर आने के बाद सीन देख रहे हैं। ये तो पहाड़ टाइप का रहा। हाँ, मिट्टी का पहाड़ वैसा ही जो दिख रहा है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी खोज होने के बाद 2 भाग में मिला। एक भाग बिल्डिंग बाई बिल्डिंग जो बता रहे थे, 108 बिल्डिंग, 10,000 छात्रों का पढ़ना लिखना रहना। और सेकेंड लाइन बुद्धा टेम्पल था, पूजा और ध्यान करना। 2 लाइन में यूनिवर्सिटी आपका चलता था। ये लंबा वाला जो देख रहे हैं, ये नालंदा का मेन हिस्ट्री है। इंटरनेट या बुक पे यही मिलता है आपको, नालंदा का सीन, जिसका नाम है सारिपुत्रा स्तूपा, जो भगवान बुद्ध का प्रधान शिष्य थे, उन्हीं के नाम पे स्तूप बना है। एक बार और रिपीट करते हैं, बड़ा मंदिर को स्तूप बोलता है, और छोटा छोटा मंदिर को आपका चैत्याज बोलता है। ये पाली वर्ड हुआ। जी हाँ, जो हम लोग हॉस्टल बोलते हैं उसको उन लोग मोनास्ट्री बोलते हैं। तो डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट बता रहे थे ना, 108 डिपार्टमेंट था, 108 मोनास्ट्री था। 1 मोनास्ट्री में 32 रूम 32 कमरे होते थे, और लेक्चर स्टेज, क्लासरूम, बीच में ड्रिंकिंग वाटर होता था। जो भी जहाँ उसी का डिजाइन है, जो भी हम लोग देखेंगे। यही पैसे से हम लोग अभी आए हैं, रास्ता से हम लोग यहाँ पे खड़ा हैं। अभी 1 वर्ग किलोमीटर का अभी खोज जाया।
बीच में जितना भी प्लेटफॉर्म देख रहे हैं सब मेडिटेशन है, ध्यान करना। यहाँ 5 करना माथा नहीं मुड़ के तभी तो भिक्षु लगेंगे ना जब उसका पूरा। देखिए हम लोग मोनास्ट्री नंबर 1 यहीं से स्टार्ट हुआ था और 108 मोनास्ट्री तक गया, 108 मोनास्ट्री तक गया। मोनास्ट्री नंबर हाँ, ये सब देखिए स्टोन पिलर, पत्थर का पिलर था, ये ढका हुआ था। देखिए इसके ऊपर छत भी था, कहीं टूट गया है, कहीं पे मिला है, मैं दिखाऊंगा। आरसी सिस्टम छत होता था और दोनों तरफ जो अलमीरा देख रहे हैं, दोनों तरफ बुद्धा स्टैचू होता था, भगवान बुद्ध का प्रतिमा। किसी भी बिल्डिंग में जाने के पहले इनमें स्टैचू, हाँ, दोनों तरफ स्टैचू, भगवान बुद्ध का प्रतिमा। किसी भी बिल्डिंग में जाने के पहले आगे स्कॉलर गेट कीपर होते थे आपका, बुद्धिस्ट स्कॉलर गेट कीपर बोला ये जाता गेट है। हाँ, गेट के आगे गेट कीपर। और एक बिल्डिंग से जो 32 स्टूडेंट निकलते थे, 32 छात्र, तो आने के समय परिक्रमा करते हुए एक मंत्र पढ़ते थे जो आप लोग सुने होंगे, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, बोलते हुए अपने क्लासरूम की ओर आते थे। ये सब जो देख रहे हैं जला हुआ का निशान है। ये जला हुआ का निशान यहाँ पे गेट था और वही गेट जला था, उसी का निशान है। ये जले हुए के सारे हो चुकी है। हाँ, टूटा भी है, कहीं पे हो गया है, उसी को तो भगवान अब देखिए जो नाला हम लोग देख रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम था। जमीन के अंदर से पानी एक तालाब में गिरा देता था। मोहनजोदारो 5वीं शताब्दी में ये ब्रेन, हाँ, और बाद में मेंटेन किया है। मोहनजोदारो एंड हड़प्पा की संस्कृति से वाटर ड्रेन स्नानागार का पता चला। यहाँ का कुलपति पंडित शिलभद्र थे, आर्यभट्ट थे, नागार्जुना थे। इस प्लान को लाए थे, 10 किलोमीटर लंबा तालाब में गिरा रहे थे आपका। 1, 2, 3 एक बिल्डिंग में 3 रूम जो होता था वो लोग वाटर ड्रेनेज रूम बोलते थे। अभी उसी को हम लोग बाथरूम बोलते हैं। तो बट 32 स्टूडेंट पे 3 बाथरूम मिले हुआ करता है। 32 स्टूडेंट का बाथरूम है। हाँ, 3 रूम जो होता था बाथरूम। इसके ऊपर देखिए मिट्टी था, मिट्टी हटा के निकाला गया, जो बता रहे थे। देखिए इसके ऊपर दीवार के ऊपर प्लास्टर भी आपका मिला है। वहाँ सामने देखिए प्लास्टर, यहाँ देखिए जो दिखाई दे रहा है। उस जमाने में तो सीमेंट नहीं था, बालू था जो हम लोग को दिखाई दे रहा है। सुर्खी था, ईट का पाउडर, तब रेड होता था, करा भी होता था, उड़द दाल था, लाइम चूड़ा था, ये सब मिलाकर प्लास्टर था। इसके ऊपर कलर था, वाइट कलर, जो शांति का प्रतीक माना जाता है। अभी भी बौद्ध धर्म का छोटा सा भी टेम्पल देखिए, सब वाइट कलर का रहेगा आपको। ये सारे हॉस्टल रूम मिले हैं। एक विद्यार्थी का एक कमरा, आइए कमरे के अंदर जहाँ मेंटेन नहीं हुआ है। हाँ, 1 स्टूडेंट का रूम। हाँ, ये सब बात का मेंटेन है, जो आपको 1974 में दिया था। जो कंक्रीट देखिए ना, बचाने के लिए आपको एक रूम ये आपका धरोहर बचाव है, बचाने के लिए सारे ना जाए, मेंटेनेंस के लिए ये रूम हुआ, एक रूम हुआ करता था, एक रूम सिंगल। हाँ। वहाँ हाँ रहने वाला वहाँ पे हम लोग देख रहे थे। पहला राजा हमको लग रहा था बहुत छोटा है, तो वो सब जगह पे आपका मेंटेन कर दिया था। तो 1 स्टूडेंट का 1 रूम, एक रूम के अंदर 2 अलमारी मिला है। 2 अलमारी क्यों था? क्योंकि 1600 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी आपका नहीं था, विद्युत नहीं था। दोनों तरफ नायका स्टोन मार दिया था अब्रक, जो सोलर का काम करता है आपका, और जो चमकता है पत्थर उसी को माइका स्टोन कहते हैं। और उसके ऊपर कॉपर का पट्टी था 3 फीट 3 इंच पे। सनलाइट मूनलाइट से रिफ्लेक्स होकर लाइट करवाता था। और अमावस्या की रात और वर्षा के टाइम में घी का दीपक जलाता था। और उधर बुक सेल्फ पुस्तक रखने के लिए था। एक रूम में 2 अलमारी देख रहे हैं और इसके ऊपर रूप छत भी होता था। और मोटा चौड़ा जो दीवार देख रहे हैं, बहुत देर से हम लोग इसका इंजीनियर 6 फीट 4 फीट 2 तरह का दीवार रखा था। 3 कारण से रखा। पहला नेचुरल एयर कंडीशन, ठंडा में ठंडा हुआ नहीं, गर्म में गिरवा नहीं। यह को एक भूकंप का झटका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और तीसरा इको सिस्टम लगा हुआ था,
यदि स्टूडेंट बीमार है, रूम में है और क्लासरूम में नहीं पहुंचे तो रूम तक आवाज़ पहुंचता था। इस तरह से इसका जी हाँ, इस तरह से इसका इंजीनियर कंस्ट्रक्शन को तैयार किया और तब दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय हाँ। और क्लासरूम में नहीं गए तो अपना रूम में ही जो है मैंने सोशल डिस्टेंसिंग अभी हम लोग कैसे कर रहे हैं उस समय भी पता चलता है ईंट का जो साइज है इसी रूम में मतलब किसी में चौड़ा है। हाँ, तीन काल में रहा 12x8 जो है ना, 2 काल में रहा और 1 काल में छोटा रहा आपका। इसी रूम में इस दीवार का साइज कुछ है, दीवार का साइज कुछ है, ईंट का साइज बता रही है। हाँ, नहीं ईंट जो देख रहे हैं ना आप, ईंट जो देख रहे हैं आपका करीब करीब वही काल का है सब। और कहीं छोटा कहीं बड़ा है ना, जो उसमें जब बना रहा था इसका कारीगर तो वहाँ छोटा बड़ा करके लगाया है दोनों तरफ। हाँ, कभी टूट नहीं सकते वो, तो बाद में बना, ये सब भी बात का मेंटेन है, बचाने के लिए दिया गया। देखिए पाला राजा और दूसरा पाला राजा में इंटरकनेक्टेड बता रहे थे, एक दूसरे रूम से जुड़ा हुआ, लेकिन दूसरा और तीसरा राजा में रूम सेपरेट हो गया है। सभी के आगे दरवाजा लग गया, काठ का दरवाजा, लकड़ी का दरवाजा अंदर से लॉक होता था, बाहर से नहीं, जिसका नाम कुकुंगी था पाली भाषा में। अभी हम लोग किली छिपकिली लोग बोलते हैं, उस समय कुकुंगी बोला जाता था। तो सारे होस्ट हो गए। हम कैमरा मैन हाँ, एक व्हील चेयर लाने के लिए हाँ देखिए, ये सबसे लास्ट लेवल है आपका पाला टाइम का। 1 स्टूडेंट का 1 रूम बना हुआ है, छत के ऊपर रूम, ऐसा ही रूम है। तो सबसे लास्ट लेवल हो गया, उसके ऊपर भी छत होता था। छत अभी मैं दिखाऊंगा, रूफ अभी दिखाऊंगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय कितना टेम्परेचर, नालंदा विश्वविद्यालय कितना फीट का था? तो 15 यानी 45 फीट 45 फीट का था टोटल। पहला राजा दूसरा राजा में देखिए वेंटिलेशन मिला है सभी जगह। अच्छा। और तीसरा राजा पाला, हाँ वेंटिलेशन, हवा आने के लिए रूम के अंदर। और अब पाला में देखिए तीसरा राजा में विंडो हो गया था, खिड़कियाँ मैंने काफ़ी विकसित हो गया था। टीचर भी बोले 500 और वो जो है एडजस्टमेंट किए थे, मेनली 1500 ही रहे 1500, लेकिन 500 और बढ़े। ये सब ओरिजिनल दीवार है आपका, कहीं कोई मेंटेन नहीं हुआ है। 5वीं सदी की दीवारें और इमारत खोज ली गई है। यहाँ के बाद 7वीं सदी आ गई ना, यहाँ तक आपका 7वीं का। फर्स्ट फ्लोर तो 5वीं सदी का ही है ना, ग्राउंड फ्लोर। हाँ, तीनों जगह दिखाया गया है सब जगह। इसके ऊपर पाला कट करके दिखाया गया। हाँ बता देंगे, वो बता देंगे, बाद में दिया गया है। इजिप्ट में जो बनाए जाते हैं वो यहाँ पर। देखिए यहाँ मोबाइल है ना, फ्लैश लाइट थोड़ा सा जलाइए, फ्लैश लाइट जलाओ। ये जो देखिए यहाँ पे एक बुद्धा टेम्पल था, स्लीपिंग बुद्धा। अच्छा। ये यहाँ बेड हम लोग जो देख रहे हैं, हाँ, हम लोग बेड बोलते हैं, उन लोग बेदी बोलते हैं। तो स्लीपिंग बुद्धा था जो टुकड़ा टूटा हुआ नीचे में रखा गया। 1600 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, विद्युत नहीं था। क्या किया था कि दोनों तरफ माइका स्टोन मार दिया था अवरक, जो सोलर का काम करता था। और इसके ऊपर कॉपर का पट्टी था, जो होल टाइप का देख रहे हैं, ताम्र पट्टी होता था। और सनलाइट मून लाइट से रिफ्लेक्स होकर लाइट जो हम बता रहे थे ना, देखिए जो ओरिजिनल माइका स्टोन होगा, जिसका चमक कहीं नहीं जाएगा, है ना। देखिए जहाँ भी मार देंगे शाम को और रंगीन हो जाता है। अभी हम लोग ऐसा देख रहे हैं, जहाँ भी मार देंगे देखिए। तो ये कोडरमा में पाया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करता है इसका। और माइका स्टोन, इसके बारे में फिर बताइए। हाँ देखिए 1600 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो दोनों तरफ माइका स्टोन मार दिया था अवरक, इसके ऊपर कॉपर का पट्टी था, चमकता है। हाँ, सनलाइट मून लाइट से रिफ्लेक्स होकर लाइट करवाता था। ये जो है मैंने मतलब नेचुरल लाइट था आपका, टॉर्च लगाए, नेचुरल लाइट आपका था। भी शाइन कर देखिए है ना, नेचुरल लाइट पहले हम लोग का हुआ करता था, अभी हम लोग का आर्टिफिशियल है। तो ये और दोनों आमने सामने तो रिफ्लेक्शन, हाँ रिफ्लेक्शन करवाता था। और ये वाला प्लेट कहाँ के लिए मिला है? देखिए वो दोनों जो रूम है ना, वहाँ जाकर प्रकाशित करता था। इसका इंजीनियर फिट किया था चारों तरफ गोल टाइप का, लेकिन ये दोनों जो मिला है वहाँ के लिए प्रकाशित। अच्छा, ये यहाँ से लाइट है तो उधर जाता है, वहाँ जाके रिफ्लेक्ट करता था। तो यानी कि नेचुरल लाइट हम लोग का था, नेचुरल लाइट। और वाइट कलर का ही होता था, हम लोग जैसा LED बल्ब जैसा।
अब देखिए ये सब स्टोन पिलर पत्थर का पिलर था, ये ढका हुआ था। ये सब ओरिजिनल है। हाँ ये सब अभी है। वो लेक्चर स्टेज था जहाँ से गुरुजी बोलते थे, ये लेक्चर हॉल क्लासरूम हो गया। अच्छा। क्लासरूम के बीच में देखिए ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने का व्यवस्था था। कुआं। सभी क्लासरूम के बीच में कुआं होता था, 108 कुआं था। कि बहानेबाजी नहीं था, तब ने यीशु गुरु बोला। बहुत चीज़ों में टाइट था, ये नहीं कि खाली सिर्फ क्लासरूम में। ये सारे सिक्के क्लासरूम के बीच में वो नेपाली लोग खेलते थे, क्लासरूम के बीच में ड्रिंकिंग वाटर हो गया। तो 108 कुआं था उसका। 108 हाँ। पूरी हाँ पूरा हर एक मुनासिब। तो देखिए इसका ऊपर नहीं था, मिट्टी हटा कर निकाला गया। देखिए पहले लेयर ऊपर होता था, अभी तो हम लोग देख रहे हैं लेयर नीचे था। पहले लेयर ऊपर होता था, नीचे से निकालने के लिए। अभी लेयर नीचे चला गया। पहले सब कुछ ऊपर था, अभी थोड़ा सा नीचे चला गया है। तो सभी क्लासरूम के बीच में ड्रिंकिंग वाटर, सभी क्लासरूम में अलग अलग लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारा व्यवस्था आपका है। सभी तो रेजिडेंशियल माना गया क्योंकि जीने के लिए सब जरूरी चीजें। हाँ बता रहे तो सभी क्लासरूम में अलग अलग सब्जेक्ट का पढ़ाई होता था। यहाँ तो लाइट ऑन करो। अरे ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये नर्मदा यूनिवर्सिटी का रूप है, छत है। अच्छा। आर्च सिस्टम छत है, और ये छत आर्च सिस्टम हम लोग देख रहे हैं। हाँ। और ये ब्रिटिश लोग जो रेलवे पुल बनाए थे इसी का कॉपी किए थे। और 12वीं सदी में जब बख्तियार खिलजी ने बर्निंग किया था, तो आपका ये स्टोर रूम मिला है, अनाज भंडार। देखिए अनाज भंडार भी जला था, जो जला हुआ का निशान काला काला यहाँ मिल रहा है। और जब खोज हुआ तो यहाँ से अनाज का घड़ा मिला और जला हुआ चावल मिला, काला काला चावल, जो आपका म्यूजियम में रखा गया है। और एक बिल्डिंग में 2 स्टोर रूम भी मिला है, दोनों अनाज भंडार था। ये देखिए ईद किस तरह से इन्होंने गोल आकार बनाने के लिए क्या मतलब कितनी फिनिशिंग है। आज भी शायद कारीगर इस तरह से करते हैं, इस तरह से बनाए कि दोनों सेम स्टोर रूम अनाज भंडार ही है आपका। 3 राजा इसको बनाए थे जो मैं बता रहे थे ना। हाँ। तो नीचे कट करके दिखाया गया है, नीचे कुमारगुप्त बनाए, अच्छा। बीच में हर्षवर्धन बनाए जो छत सही देख लिए। इसके ऊपर पाला बनाए, छत के ऊपर रूम है। सीढ़ियाँ आने जाने का काम में आता था, मैंने ऊपर आपका सबसे लास्ट फ्लोर पे जा रहा है सीढ़ियाँ। तो 3 लेवल में बना था, कट करके सभी जगह दिखाया गया। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखिए तेरा मेरा जो देख रहे हैं, आगे मैं क्लियर दिखाऊंगा। ये पहला राजा का सिंबल है गुप्त काल का। अच्छा। इसके नीचे अब आपका कुछ नहीं, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल जो क्लियर हो गया है, आगे क्लियर मिला है। ये वाला जो देख रहे हैं, ये नालंदा विश्वविद्यालय का चूल्हा मिला है। चूल्हा आगे जाके जो है स्पष्ट हुआ है, मैंने अच्छा से जो है मिला है वहाँ। यहाँ भी था, ये चूल्हा का काम होता था आपका, मैंने और काठ की लकड़ी डालता था, चूल्हा तुरंत हिट होता था। खाना दिन में एक ही बार बना, चावल दाल और घी। रात में अमृत भोजन होते थे, दूध दही मक्खन घी, जो 200 गाँव का टैक्स। अभी भी मेडिटेशन में 1 टाइम ही खाना दिया जाता है। हाँ विकी नहीं खाएगा। हाँ मेडिटेशन जो विपश्यना होता है, विपश्यना में जो बेसिक रसोई क्या खाएगा ना? कैसे हम लोग का हॉस्टल में रहता है सारा व्यवस्था, तो उससे भी ज़्यादा व्यवस्था आपका इस मोनास्ट्री में हो रहा है। गया जाइएगा कितने मोनास्ट्री थे ऐसा? 108 मोनास्ट्री था। लेवल मिला है, ये नहीं जा रहे। विपश्यना भी तो गई है। हाँ, एक ही टाइम देते हैं, एक ही टाइम ना? एक टाइम सुबह, एक टाइम रात में देता है। एजुकेशन पर भी ले सकते थे आप। 2 टाइम दो टाइम नाश्ता। हमारा 3 टाइम खाए, खुले के बने खाए।